नमस्कार। संकल्प की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्र, आज हम संकल्प क्या है इसको समझने के प्रयास करेंगे। बहुत सामान्य भाषा में और सामान्य लोगों को समझ आ जाए इस तरीके से। प्रिय मित्र, जैसे कि आप अपने जीवन के अलग अलग आयामों को देखा, उनकी आवश्यकताएं, जरूरतें और चाहतों को अवलोकन किया और ये भी देखा कि उन आवश्यकताओं को, चाहतों को और जरूरतों को पूरा करने के लिए जो समझ है वो सामान्यतः आप में विद्यमान है, परंतु आपके पास वो संकल्प शक्ति नहीं है जिसके कारण आप अपने जरूरतों को और चाहतों को कर्म में बदल लें। क्योंकि आप अपने जरूरतों को और चाहतों को कर्म में बदल नहीं पाते, इसलिए आप अंदर से बेबसी महसूस करते हैं और दुखी होते हैं और साथ ही साथ असफल होते हैं। और जैसे कि आपको समझ आ चुका है कि ये असफलता, ये बेबसी आपको संकल्पवान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये बात भी कर लें कि जब आप किसी चीज के लिए आवश्यक महसूस करते हैं, उसके लिए सामान्यतः आपके अंदर संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है। जैसे ही आप अपने अस्तित्व को बचाने का प्रश्न उठेगा, तब आप स्वतः संकल्पवान बन जाएंगे। जैसे कि कोई जानवर आपके पीछे पड़ गया, आप बहुत लंबे देर तक भाग सकते हैं। जैसे कि किसी से लड़ाई हो गई तो बड़ा सा पत्थर भी आप उठा लेते हैं। तो ये गहरी आवश्यकता में संकल्प अपने आप जाग जाता है। ये जो अपने आप संकल्प जाग जाता है आवश्यक पड़ने पर, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, विचार करते हैं। देखिए, आप भागते हैं क्योंकि कोई पशु आपके पीछे पड़ गया है, तो भागने के लिए आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका प्राण, आपके आंखें, सब कुछ एक दिशा में काम करने लगते हैं। तभी जाके वो शक्ति आप में जागृत हो पाती है। तो आपके जीवन में जब कोई गहरा आवश्यकता पैदा होता है, तब आप पूरे शक्ति के साथ उसका सामना करते हैं और परिणाम किसी के हाथ में नहीं होता। आप पूरा प्रयास कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप अपने जरूरतें और चाहतों के लिए सचेतन रूप से, कॉन्शियसली अपने सारे शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और उसको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, इसी को संकल्प कहा गया है। ये जो जरूरतें हैं या चाहते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। जैसे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, महंगी मोबाइल चाहिए, ये मेरी चाहत है। उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर सकता हूं, लेकिन सामान्यतः मेरे अंदर शक्ति जागृत नहीं होगी कि महंगी मोबाइल को लिया जाए।
उसके लिए मुझे कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे लगता है कि मुझे सुबह उठकर आधा घंटा ध्यान करना चाहिए। ये भी चाहत है, ये आवश्यकता नहीं है, ये चाहत है। आप अगर नहीं करेंगे ध्यान तो आपके अस्तित्व में कोई खतरा नहीं होगा। तो सुबह उठकर ध्यान कर पाना, इसके लिए संकल्प शक्ति चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, संकल्प शक्ति का अर्थ यही है कि जो कुछ आप करना चाहते हैं उसी कर्म को करने के लिए आपका शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, समझ सब कुछ एक दिशा में काम करने लग जाए। इसी को संकल्प शक्ति कहते हैं। तो आप क्या करें ताकि आपके सारे उपकरण जो प्रकृति ने दिए हैं वो एक दिशा में काम करने लग जाए। ये कब कब होता है? कब कब आपके सारे उपकरण, मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, ऊर्जा एक दिशा में काम में लग जाते हैं। ये भोग के लिए हो सकता है। जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को मिलने जाता है भोग के लिए, वो चाहे कितने ऑब्स्टेकल्स हो, वो अपने संकल्प के आधार पर सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर करके पहुंच ही जाता है। कालिदास के बारे में आपने सुना ही होगा। अंधेरी रात, बहुत बड़ी नदी, बारिश, फिर भी कालिदास अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। इसके लिए संकल्प चाहिए, परंतु भोग के कारण ये स्वतः इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे ही डर के कारण आपके सारे उपकरण काम में लग सकते हैं और गहरी आवश्यकता के कारण आपके सारे उपकरण एक दिशा में काम कर सकते हैं। तो गहरी आवश्यकता, डर या भोग, इन सब कारणों के आधार पर जब आपके सारे ऊर्जा, सारे उपकरण एक जगह पर संगठित होते हैं, इससे आप कुछ क्षण के लिए उस परिस्थिति से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ गहरी उपलब्धि नहीं होती। गहरी उपलब्धि होगी जब आप पूरे समझ के साथ कोई निर्णय करेंगे और वो सामान्य आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा गहरी हो। उसके लिए आप सचेतन रूप से जब अपने सारे उपकरण को इकट्ठा करने की प्रयास करते हैं और सबको इकट्ठा करके उस निर्णय किया हुआ वस्तु को अचीव करने की प्रयास करते हैं, उसी को संकल्प कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर समझा जाए तो ये है कि आपके पास जो समझ है उस समझ को कर्म में बदलने के लिए जो शक्ति चाहिए उसी को संकल्प शक्ति कहा गया है। प्रिय मित्र, संकल्प शक्ति केवल इच्छा नहीं है। इच्छा पहले तो ये बदलती रहती है बहुत जल्दी, और अगर ना बदले, इच्छा के कारण आपके सारे उपकरण, मन, बुद्धि, शरीर एक दिशा में काम नहीं करते। जिस दिन किसी इच्छा के कारण आपके सारे मन, बुद्धि, शरीर, प्राण, चित्त एक दिशा में इकट्ठा काम करने लग जाएं, उसी को संकल्प कहेंगे, उसे वो इच्छा नहीं कहेंगे। इच्छा संकल्प शक्ति से बहुत कम वाली निश्चय है, निर्णय है। संकल्प शक्ति प्राणों से आता है, गहराई से आता है। तो प्रिय मित्र, आपको यह समझ में आ चुका है कि जब आप अपने जीवन को देखेंगे और जीवन के आवश्यकताओं को, जीवन के जरूरतों को और जीवन के चाहतों को
वो चाहत अच्छे हो बुरे हो, जरूरत अच्छे हो बुरे हो, ये विचारणीय है। इनको पूरा करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है उसी को संकल्प शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति के आधार पर आप अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरतें और अपनी चाहतों को कर्म में बदल पाते हैं। तो प्रिय मित्र, अगले सत्र में हम इस संकल्प शक्ति का थोड़ा गहरे महत्व के बारे में समझेंगे। फिर मिलते हैं। प्रणाम।